हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे कि जो स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग के लिए एम्स में फिर से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो कल से स्टार्ट हो गए थे 8:30 बजे से और आज शाम को 5 बजे तक होंगे। तो उसमें जो सिक्योरिटी मनी जमा होगी वो किस केस में आपको वापस होगी और किस केस में वापस नहीं होगी, आज हम इसी बात पर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नोटिस में निकला है कि आपको इस बार रजिस्ट्रेशन करने से पहले 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करनी है, वो भी ऑनलाइन। उसका पूरा फुल डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह से किस बैंक के नाम पे जमा होगी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर जमा होगी। उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड सब कुछ दिया हुआ है। आपको इस मनी को रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के थ्रू ट्रांजैक्शन ID, अमाउंट एंड डेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र स्कैन एंड अपलोड वाइल confirming the online registration on AIMS वेबसाइट का नाम आपको मालूम है, www.aimsexams.org। तो इस वेबसाइट पर जब आप इस ट्रांजेक्शन को कर लेंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा तो उसको आप भर सकते हैं। लेकिन अगर उस फॉर्म में आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको ये सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी मनी आपको उसी केस में वापस मिलेगी जब आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल होंगे। और एलिजिबिलिटी आपको मैं बता दूं फिर से, वही कैंडिडेट इस रजिस्ट्रेशन को करने में सफल होंगे जिनका नाम MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 7 तारीख को लिस्ट निकली थी उसमें होगा एम्स के लिए। दूसरा, वो कैंडिडेट जिनको कहीं भी अभी तक कोई सीट नहीं मिली है। तीसरा, जो फिजिकली जाकर प्रेजेंट होंगे काउंसलिंग कराने के लिए और उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्ट्रे वैकेंसी की काउंसलिंग के समय होंगे। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, सिक्योरिटी मनी जमा कर दी और आप काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट नहीं हुए दिल्ली में, तो आपको ये सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, सिक्योरिटी मनी तो पहले ही जमा कर दी और वहाँ जाकर आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह गई, तो आपको ये सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी, आप इनएलिजिबल हो जाओगे इस काउंसलिंग के लिए। थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, सिक्योरिटी मनी भी जमा कर दी और काउंसलिंग के लिए भी पहुंच गए, मगर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी, नेम, रोल नंबर या कुछ भी भरने में, तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे, सिक्योरिटी मनी आपको नहीं मिलेगी। तो ये 4 केस याद रखिएगा। सेकेंडली, अगर आपको सिक्योरिटी मनी वापस चाहिए तो आपको क्या करना है, द कैंडिडेट रजिस्टर्स ऑन द एम्स वेबसाइट बाय प्रोवाइडिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे एम्स की वेबसाइट पर, बहुत सही सोच समझकर एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन भरनी है। सेकंड, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल हैं, जो क्राइटेरिया मैंने आपको पहले अभी बताया है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया होना चाहिए और आपको कहीं सीट ना मिली हो। इस केस में आपको अगर सीट नहीं मिलती है तो आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। थर्ड, अगर आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट ही नहीं की है फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगर आपने डिपॉजिट की है तो आपको मिलेगी। हैज़ अपीयर्ड इन पर्सन फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आपको इन पर्सन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। इज़ नॉट एलोकेटेड अ सीट ड्यूरिंग द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और अगर आपको एम्स की काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिलती है और आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने रजिस्ट्रेशन भी सही से किया था, फिजिकली भी प्रेजेंट हो गए और आपको सीट ना मिली, तो इस केस में आपको बहुत ही आराम से इजी वे में
आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। लेकिन उसका भी एक टाइम शेड्यूल है। जब ये काउंसलिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, सारे बच्चों के जितनी भी सीटें हैं एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको ये सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप ये डिसाइड कर लो कि हाँ, मुझे एम्स में काउंसलिंग के लिए जैसे आपको एलिजिबिलिटी प्रोसेस जो भी दिया है उस पर फॉलो करते हुए कंप्लीट करना है, काउंसलिंग तक पहुंचना है। सीट आपको मिले या ना मिले वो सेकेंडरी मैटर है। फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रजिस्ट्रेशन कराइए, सिक्योरिटी मनी भी जमा करिए। अगर आपको सीट मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको सीट मिल जाती है एम्स में लेकिन आपने वो सीट नहीं ली, आपको कहीं और मिल गई या किसी कारणवश आपको छोड़नी पड़ गई, उस केस में आपको सिक्योरिटी मनी तो वापस नहीं मिलेगी, लेकिन आपको 1 लाख रुपए की पेनाल्टी पड़ जाएगी। क्योंकि आपको इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट आर लीव after joining will be subjected to a penalty of rupees 1 lakh. All refund shall be only after proper verification and completing of final admission for MBBS in all aims due course of time. तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का अगर आप रजिस्ट्रेशन के समय ध्यान रखेंगे और पहले से ही आप पूरा डिसाइड कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आज शाम को 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन है, कि आप क्या रजिस्ट्रेशन करने के बाद परसों काउंसलिंग है आपकी 14 तारीख को सुबह 9 बजे से, आप पहुंच पाएंगे या नहीं, या आपको जाना चाहिए कि नहीं, आपको सीट मिलनी है। और अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें 15 तारीख को जिपमर की काउंसलिंग में भी पहुंचना है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले डिसाइड करके फिर फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने से पहले ही आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है। तो ये सब सोच के फिर आप ये फैसला लीजिए। अदरवाइज़ आपका अगर नहीं मन है तो आप मत भरिए। दूसरी चीज़ ये, बहुत से बच्चे इसको गलत कह रहे हैं कि एम्स वाले फ्रॉड कर रहे हैं, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से राउंड में हो रही है। तो अब क्या इसमें, ये तो वही इंस्टीट्यूट वाले बता सकते हैं, लेकिन जो भी प्रोसेस है ट्रांसपेरेंट ही है। मेरिट के हिसाब से ही होगा आपका। जो लिस्ट निकली है, और आज शाम को एक लिस्ट और आएगी, और जैसे ही आएगी मैं आपको डाउनलोड कर दूंगी कि वो किन कैंडिडेट्स की लिस्ट है, कितने कैंडिडेट्स को इस काउंसलिंग में प्रेजेंट होना है, या उन कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी जिन्होंने डिपॉजिट किए होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए सिक्योरिटी मनी, और जिनका रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो गया होगा, उतने कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। उन्हीं कैंडिडेट्स को 14 तारीख को सुबह 9 बजे पहुंचकर अपनी काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है। और जिन बच्चों का अभी आज 12 तारीख को काउंसलिंग हुई थी, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ था, बच गए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी 14 तारीख को दोपहर में 12 बजे होगा। वेन्यू अलग अलग है। जिन बच्चों का फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो आज भी करेंगे, उनको काउंसलिंग के लिए 14 जनवरी को सुबह 9 बजे कम्युनिटी हॉल पहुंचना है एम्स न्यू दिल्ली में। और जिन बच्चों ने 12 तारीख को काउंसलिंग के लिए गए थे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, उनको 14 तारीख को ही दोपहर में 12 बजे ऑडिटोरियम, जवाहरलाल ऑडिटोरियम, एम्स न्यू दिल्ली पहुंचना है। तो दोस्तों, ये पूरा शेड्यूल भी मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया किन किन को सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी, और किन को 1 लाख रुपए की पेनाल्टी भी पड़ सकती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो फॉर्म को भरने का एक मैं और वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप देख लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भरिएगा, वरना सिक्योरिटी जो आपका डिपॉजिट है वो आपका वापस नहीं होगा। तो दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ थी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।